अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ फ़िश बारबेक्यू बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है, इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। और जिन्हें बारबेक्यू का शौक़ है और फ़िश का भी, उनके लिए तो स्पेशल रेसिपी है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़िश हो और बारबेक्यू के साथ किसे पसंद नहीं है, यकीनन सबको पसंद होगी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो की एक फ़िश ली है जो कि काला राहू है और ये पूरी है। इसको मैंने कटवाया हुआ नहीं है, मतलब पीसेस नहीं करवाए हुए। और इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए। और आप इसे देख लें कि ये प्रॉपर खुली हुई है। तो ये कैसे खुली हुई है, इसकी जो कंघी है वो मैंने निकाल ली है। और इसका निकालने का भी बहुत आसान तरीका है कि आप एक साइड से इसे खोलें और छुरी से जो है हल्के हल्के कट्स लगाते जाएं, तो एक साइड से कंघी निकल जाएगी। और दूसरी साइड से भी इसी तरह कट लगाते जाएं और दूसरी साइड से भी कंघी जो है वो अलग हो जाएगी। इसमें कंघी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंघी नहीं निकालेंगे, एक तो ये कि ये प्रॉपर खुलेगी नहीं, और अगर आप एक साइड से उतार लेंगे दूसरी साइड पे आप कहेंगे लगी रहे, तो ऐसा नहीं है। जिस साइड पे ये लगी रहेगी वो साइड जो है वो देर में पकेगी और जो दूसरी साइड है वो जल्दी पक जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो कंघी है वो आपने ज़रूर निकालनी है। और उसके बाद आप देख लें एज अ बुक ये फ़िश जो है पूरी खुल चुकी है। अब हम इसके स्टेप की तरफ जाएंगे और इसको अब हम मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है यहाँ पे इमली का पानी, और इमली के पानी को आपने इसके ऊपर अच्छी तरह लगाना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रही हूँ, अगर आप वैसे ही स्टेप फॉलो करते रहे तो आपकी फ़िश बारबेक्यू बहुत अच्छी बनेगी। आप एक साइड से इसको लगा लें इमली के पानी को, और इसी तरह आप इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर भी आप लगा लें। और इसके जो कट्स वगैरह हैं उसमें भी आपने अच्छी तरह इमली के पानी को लगाना है। और आपने इमली के पानी को लगाने के बाद धोना नहीं है। और आप जब अच्छी तरह कट्स वगैरह में लगा लेंगे, फिर आप 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। और फिर चलते हैं मसालों की तरफ। लहसुन अदरक का पाउडर आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून आपको यहाँ पे फ्रेश क्रीम चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए 1/2 कप दही जो कि रूम टेम्परेचर पे है। और फिर आपको चाहिए हल्दी 1 टेबल स्पून। और फिर उसके बाद आपको चाहिए नमक 1 टेबल स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक भी कर सकते हैं। और चाट मसाला आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। आप इसकी क्वांटिटी भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। फिर आपको चाहिए 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 3 टेबल स्पून आपको चाहिए नींबू का रस। आप फ्रेश भी ले सकते हैं और जो बॉटल वगैरह में मिलता है आप वो भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई। उसके बाद आपको चाहिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी होंगी मैरिनेशन के लिए। तो आप एक बाउल लें और इसमें तमाम मसाले और तमाम चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिर इस मसाले को आपने फ़िश के ऊपर लगाना है। और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि हम फ़िश की जो स्मेल है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अक्सर लोगों को जो फ़िश की स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, जिसकी वजह से वो फ़िश भी खाना पसंद नहीं करते। तो मेरे पास एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आप वो फ्राई फ़िश वाली, लाहौरी फ्राई फ़िश वाली वीडियो ओपन करें, वहाँ पे आप देखें कि मैंने किस तरह से जो है फ़िश की स्मेल ख़त्म की है। वैसे ही जैसे मैंने उस वीडियो में बताया वैसा ही मैंने इस फ़िश के साथ भी किया है। इसे उसी तरह पैट ड्राई किया, उसी तरह मैंने सारा प्रोसेस किया। तो एक बार आप वो वीडियो जाके देखें तो आपको प्रॉपर सही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मसाला यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब आपने फ़िश के ऊपर मसाला सारा लगाना है और इसके कट्स वगैरह में भी आपने अच्छी तरह लगाना है ताकि कहीं से रह ना जाए। एक साइड पे मसाला लगाने के बाद आपने दूसरी साइड पे भी आपने अच्छी तरह लगाना है और इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है मैरिनेशन के लिए, ताकि मसाला वगैरह जो है इसके अंदर अच्छी तरह चला जाए। अब ये
हो चुका है, इसके अंदर मसाला लग चुका है। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। ओवरनाइट के बाद इसको बारबेक्यू करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लें कि ओवरनाइट कंप्लीट हो चुका है। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब जो ग्रिल है फ़िश की, उस पे अब फ़िश को रख देते हैं और ग्रिल को बंद कर देते हैं। ये ग्रिल बड़े साइज़ की है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़िश बड़ी भी आ जाती है, छोटी भी आ जाती है, तो आराम से इस ग्रिल में साइज़ में छोटी और बड़ी और आराम से आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख लें, कोलों को मैंने ढका लिया है और अच्छी तरह फैला लिया है ताकि इसकी जो हीट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और अब ग्रिल को इसके ऊपर रख देंगे। अब आप साइडों से देख लें कि कोले ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही बंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, हल्के हल्के से चल रहे हैं। और अब आप देख लें कि एक साइड जो है बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे थोड़ी सी गोल्डन होगी। अब इसी तरह दूसरी साइड को भी हम गोल्डन करेंगे और आपने बिल्कुल भी तेज़ आंच पे इसे नहीं पकाना, वरना ऐसा होगा ऊपर से जो है वो जल जाएगी और अंदर से जो है वो ड्राई नहीं होगी, अंदर भी इसके फिर पानी रहेगा। तो हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर से पक भी जाए और बिल्कुल भी जले ना ऊपर से। तो हमने इसे बहुत ही हल्की आंच पे इसे पकाना है और जैसे कोले पड़े हुए थे वैसे ही अभी भी हैं, मैंने बिल्कुल भी इसको हवा नहीं दी। अगर आप हवा देंगे तो कोले जो है वो तेज़ हो जाएंगे। तो एक साइड आप देख लें कि ये बिल्कुल तैयार होगी। अब दूसरी साइड जो हल्की सी रह गई उसे भी तैयार कर लेंगे। आपको टोटल 10 से 15 मिनट लगेंगे बारबेक्यू करने में और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लें। और गार्निश जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो या जैसी आप करना चाहते हो। आप मेरी गार्निश देख लें कि मैंने किस तरह से किया, मुझे ये अच्छी लग रही थी, इसी वजह से मैंने ऐसी कर लिया। और बारबेक्यू फ़िश जो है वो बिल्कुल तैयार है, गरम गरम है। आप इसे खाएं और इंजॉय करें सर्दियों को। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।